भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने कहा, उपमन्यु, ए महात्मा, ए शिव के कृपा पात्र, कोई पुरुष ने बहुत बड़े से बड़े पाप किया है, जिस पाप का कोई शब्दों के द्वारा वर्णन न हो सके, इतने भयंकर कोई पाप किया है। तो इन पापों में से मुक्त होने के लिए इन पुरुष को क्या उपाय करना चाहिए? इतनी सुंदर बात कह दी उपमन्यु ने। कृत्वा अपि सुमहतः पापम, बड़े बड़े पापों में से मुक्त होने के लिए कृत्वा, क्या कृत्वा? भक्तिया पंचाक्षरन्तु, भक्ति और आदर के साथ पूज्य महादेव का पूजन करे, जो देवों का देव है। पापात् प्रमुच्यते, जीवन के सभी पापों में से वो पुरुष मुक्त हो जाएगा। कितनी सरल बात, कोई कठिन नहीं। उपमन्यु जी ने ऐसा नहीं कहा कि बहुत वेदोक्त इतने कठिन मंत्रों का प्रयोग करे और अति कठिन मंत्रों से भगवान शिव की पूजा कर, नहीं, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव की पूजा करे, बड़े बड़े पापों में से मुक्त हो सकता है। कितना सरल मार्गदर्शन कर रहे हैं। उपमन्यु कह सकते थे रुद्री पाठ करो, उपमन्यु कह सकते हैं अघोर मंत्र का प्रयोग करो, राजोपचार पूजा करो, स्वरोपचार पूजा करो, कठिन से कठिन शिव की पूजा करो। नहीं, एकदम सरल मार्गदर्शन कर दिया। ये तो महादेव की श्रेष्ठता है। और दुनिया में अति सरल देव भगवान महादेव है, भगवान शिव है। स्वयं शिव की सरल पूजा, सरल भजन, सरल सब कुछ सरल। और एक बात याद रखना, जो श्रेष्ठ है ना वो सरल ही होता है। जो दंभ होता है ना वहां कठोरता होती है, वहां कठिनाई होती है। श्रेष्ठ कभी कठोर नहीं होता, श्रेष्ठ सरल होता है। मेरे महादेव जैसा कौन श्रेष्ठ है, उनके जैसा कौन ज्येष्ठी, कौन श्रेष्ठी? ये शिव है। ये श्लोक उपमन्यु के मुख से प्रकट हुआ है और उपमन्यु ने कह दिया, बहुत सरल मार्गदर्शन करता हूं मैं आपको। शिव महापण का श्लोक है, जो द्वारकाधीश्वर भगवान कृष्ण जी उपमन्यु का सुंदर संवाद है। बड़े बड़े पापों में से कोई पुरुष मुक्त होना चाहते हैं, सिर्फ पंचाक्षर बोलकर भगवान शिव की पूजा करें। कितनी बड़ी बात है, ये कोई कल्पित नहीं। ये श्लोक उपमन्यु का प्रसाद समझो। कृत्वा अपि सुमहतः पापम्, अति बड़े बड़े सुमहत, बहुत बड़े पाप, भक्त्या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान की पूजा करे। पूज्येद्य देवे, देवों का देव महादेव, देवेश तस्मात् पापात् प्रमुच्यते। छोटी बात है, कितनी बड़ी बात हुई। पापात् प्रमुच्यते। जीवन के पापों में से मुक्त होने के लिए कोई कठिन मार्ग नहीं दिखाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते मेरे महादेव को जलाभिषेक कर दीजिए, मेरे महादेव जी को भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए। क्या बात कही है। पुष्प चढ़ा दीजिए, बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। महादेव बहुत महान है, लेकिन मेरे महादेव की महानता का किसी ने वर्णन नहीं किया, उनकी सरलता का किसी ने जिक्र नहीं किया। कितनी श्रेष्ठ बात कह दी। कहे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण
जिनके पापों का वर्णन न हो सके। ऐसा कोई बड़े बड़े पाप जितने कर दिया है। कुरुक्षेत्र को पूर्ण करके कृष्ण ने क्या किया था? महादेव की पूजा ही की थी, और कुछ नहीं हुआ था। अर्जुन को कह दिया कि चलो महादेव का अभिषेक करेंगे हम, क्योंकि इतना घमासान युद्ध हुआ था। बाद में किसी को शांति नहीं मिलती। दूसरों को मारने से किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। दूसरों को दुख देने से कोई दुख में से मुक्त हुआ ही नहीं, और दुख प्रकट हो जाएगा। और द्वारकाधीश ने महादेव का अभिषेक किया। यही महादेव, यही महादेव, यही महादेव। बड़े बड़े पापों में से मुक्त होने के लिए एक ही मार्ग है, मेरे महादेव की पूजा करो। कोई आडंबर नहीं है। जल भस्म चंदन पुष्प होगी पूजा मेरे शंकर जी की। 56 भोगी की कोई जरूर भी नहीं। पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते महादेव की पूजा करो। एक कठिन मंत्र आपको कंठस्थ नहीं रहते। न सद्यो जात, नागौर मंत्र, ईशान मंत्र, तत्पुरुषाय मंत्र, एक भी नहीं। ये तो विद्वानों का काम है कठिन मंत्र का उच्चारण करना, हमारा काम ही नहीं। हमारे लिए तो सरल मार्ग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे जीवन की सत्य घटना मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं। मैं बहुत छोटा था, हम तो जंगल में शिवालय में पले पाले। तो मेरा गांव मोटा झंझुड़ा, सारकुंडला जो 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, जंगल में हमारा शिवालय है। तो सारकुंडला में ब्रह्मलीन डोंगरे जी बापा की श्रीमद् भागवत कथा थी। उसका निवास स्थान मेरे गांव मोटा झंझुड़ा में था। तो बाप जी महादेव के दर्शन के लिए, महादेव की पूजा के लिए वहां जंगल में आते थे, उनके बड़े बड़े शेठों के साथ। और हमारे गांव के सभी शेठ जो गगलानी परिवार कहलाते, जो कलकत्ता में रहते, पूरा गगलानी साम्राज्य है उनका, बहुत बड़े बड़े शेठ हैं। उन लोगों के साथ तब तो एम्बेसडर थी और कोई गाड़ी नहीं थी। एम्बेसडर और फियाट, बस 2 ही गाड़ी थी इस समय। एम्बेसडर में बाबा आते थे, डोंगरे जी बाबा ब्रह्मलीन। तब हम उसको जल का लोटा और बिली पत्र पुष्प देते थे। एक भी वो मंत्र नहीं बोलते थे। तो कितना प्रकांड पंडित ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा की विद्वत्ता का कौन वर्णन करे। तो मैंने मेरी नजरों से देखा, आंख से और कान से सुना, एक भी मंत्र नहीं। ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय। तो मुझे अब छोटी उम्र थी, तो मुझे लगता है कि बाप जी ये सभी मंत्र क्यों नहीं बोलते शिव पूजा के, और तो ओम नमः। और बिली पत्र महादेव को अर्पण किया तो भी मुझे पूरा अनुभव, सब कुछ मुझे याद है। ये बिलो पत्र महादेव को अर्पण करते थे तो अभी पंचाक्षर मंत्र बोलकर बिलो पत्र अर्पण करते थे। ओम नमः शिवाय बोलकर बिलो पत्र अर्पण किया बाप जी ने। संपूर्ण मुझे याद है। उनकी फोटोग्राफी भी मेरे पास है। तब तो शूटिंग और मोबाइल तो कुछ नहीं था। एक फोटोग्राफर साथ में था तो उसने फोटो खींचा थे सब। मेरे पिताजी जीवित थे तब। और जब आते थे ना शिवालय जंगल में हमारे, तो मेरे पिताजी उसकी गाड़ी से लेकर हमारे मंदिर के सीढ़ी तक कपड़े बिछा देते थे। तो वो प्रणाम करके कहते, नहीं नहीं मुझे मिट्टी अड़ने दो, मुझे मिट्टी थोड़ी सी लगने दो। ऊपर नहीं चलते थे, मिट्टी में चलते थे। और वहां से मैंने सीखा है, और कोई ऐसा सम्मान करे तो जरूर स्वीकार्य है। कहीं कहीं हम जाते ना पधरामणी में, तो लोग फूलों का रास्ता करते, लेकिन मैं कभी फूलों पर मैं चला नहीं। मैं कभी कोई पुष्प पर पैर नहीं रखता। मैं बाजू में से चलकर उसके घर में चला जाता था। ये मेरा नियम रहा, क्योंकि जी ही नहीं चलता कि पुष्प पर कैसे मैं पैर रखूं। तो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े प्रकट पुरुष ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा, वो भी पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते शिव जी को बेलोपत्र पुष्प और जल चंदन चढ़ाते। पूजा की सामग्री हम स्वयं तैयार करते थे। लाभ मिला है क्योंकि मेरे गांव के शेठ उनके साथ थे।
जो कलकत्ता निवासी गगलानी परिवार जिनको कहते हैं, ये है पंचाक्षर मंत्र। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उपमन्यु जी ने कहा हे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी, पंचाक्षर मंत्र बोलकर महादेव की पूजा से बड़े बड़े पापों में से वो मुक्त हो सकता है, पापों से मुक्ति हो सकती है। इसलिए कोई भी शिवालय का पुजारी हो, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं कि हमको कोई मंत्र नहीं आता। अरे मंत्रों का मंत्र आपके पास पंचाक्षर मंत्र जरूर सीखना चाहिए। संकल्प, मंत्र, विधि सब कुछ, जो कि आप शिवालय के पुजारी हैं, आपको सब कुछ नजर में रहना चाहिए कि ये मंत्र, ये स्तोत्र। लेकिन कोई अनपढ़ है पुजारी तो कुछ भी आपको नहीं आता। पंचाक्षर मंत्रों से आप शिव की पूजा बिना कहे कर सकते हैं, कोई संशय नहीं इसमें। उपमन्यु ने भगवान कृष्ण जी को कहा है कि पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव की पूर्ण पूजा हो सकती है, ये प्रमाण है। और अब कहते, बहुत बड़ी बात कहते हैं, जल भक्षी, वायु भक्षी, और शरीर को कुश कर देते हैं। अन्न नहीं लेते, सिर्फ जल लेते, जल का त्याग कर देते और वायु का भक्षण करते। जैसे दक्ष पुत्र सती ने तप किया था, वायु का आहार लेकर तप किया था, सिर्फ प्राण की रक्षा के लिए। ऐसे बड़े बड़े तप कर शरीर को कुश करते, उनको भी कभी कभी शिवलोक की प्राप्ति असंभव हो जाती। देखो तो सही है? कोई जल भक्षी, कोई वायु भक्षी हो, तप करके करके अपने शरीर को कुश कर देते। कुश मतलब शरीर को खत्म कर देते हैं, शरीर में सुख भी ना के। उनको भी कभी कभी असंभव शिवलोक हो जाता है। क्या बात कही है। और कह दिया पंचाक्षर मंत्र बोलकर जो शिव की पूजा है उनके लिए शिवलोक संभव हो जाता है। ये श्लोक है शिव महापुराण का। अब भक्षा वायु भक्षा ये चान्ये व्रत कार्षिता। जर्जरित शरीर को कुश कर देते। तेषा मैं तैर व्रतैर्नास्ति शिव लोक समागम, शिव लोक समागम। उनके लिए भी कभी कभी शिवलोक असंभव हो जाता है। लेकिन जो पंचाक्षर मंत्र के जाप करके भगवान महादेव की पूजा करते हैं, कितनी बात की। किंतु जो भक्ति युक्त पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी शिव यजन कर लेता है, वही शिव मंत्र के महान प्रभाव से शिवलोक अवश्य प्राप्त कर लेता है। ये कोई छोटी बात है? क्या बात कही, जरा सोचो। हाँ, जल भक्षण करके और कुछ नहीं, शरीर को कुश करना, सिर्फ प्राण
वायु भक्षण करके शरीर को खुश करना, तो भी कभी कभी शिवलोक से वो वंचित हो जाते हैं। लेकिन उपमन्यु ने कहा, भगवान हे कृष्ण जी, पंचाक्षर मंत्रों से जो भगवान शंकर जी के यजन पूजन अर्चन दर्शन करते हैं वो कभी शिवलोक से वंचित नहीं रहता। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये बात जन जन तक पहुंची नहीं। कोई पंचाक्षर मंत्र बोलकर कोई पुजारी पूजा कर, लोग टीका करते हैं कि उसको कुछ विद्वत्ता है उसके पास नहीं। अरे सबसे बड़ी विद्वत्ता पंचाक्षर मंत्र है। मैंने सुना है, मैंने देखा है, उसमें से मैं पसार हुआ हूं। टीका करते हैं, पुजारी की निंदा करते हैं, उसको तो कुछ विद्वत्ता है उसके पास नहीं, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलकर पूजा करता है। अरे पण ये तो शास्त्र सम्मत है। कई विद्वान लोग होते हैं ना, वो लोग उस पर हंसी करने लगते हैं, उसको कुछ नहीं आता। पंचाक्षर मंत्र आ गया ना, सबको सब कुछ उनको आ गया। मैंने सब ढूंढ निकाला पुराणों में से। इसलिए कोई भी शिवालय का पुजारी हो, कुछ भी नहीं, एक भी मंत्र है तत्पुरुषाय मंत्र पे आपको कंठस्थ हो, ये पंचाक्षर मंत्र से प्रारंभ से अंत तक इस मंत्र का आश्रय कर सकते हैं। इस मंत्र के गौरव से शिव मंत्र आप शिवलोक के द्वार खटखटा सकते हैं। और बार बार नहीं कहा, एक बार। कोई व्यक्ति ने एक बार भी पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते शिव जी का यजन किया, पूजन किया, अर्चन किया, उनके लिए शिवलोक संभव है। ये वरदान है, ये शिव महापुराण का वरदान, व्यास जी का वरदान, ये उपमन्यु का वचन है, और उपमन्यु और कृष्ण जी का संवाद है। लेकिन ये बात जन जन तक पहुंची नहीं भाई, नहीं पहुंची। हमने भी नहीं सुनी थी, हम पहली बार में सुन रहे थे। ओहो, इतने रोमांचित हो गए, तो ओह ये तो कितनी बड़ी बात कह दी। क्योंकि हमारे पिताजी अनपढ़ थे, उसको पढ़ना नहीं आता, तो भी 300 भजन उनको कंठस्थ थे। ये पूरी पूजा करते थे मेरे पिताजी, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नहीं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ये नहीं, यति का ये शिव महापुराण का श्लोक है। भक्तिया पंचाक्षरेण, भक्त्या पंचाक्षरेण यः शिवम् सकृदर्चये। कितनी बड़ी बात, शिव की पूजा, शिव का अर्चन करे तो सोऽपि गच्छे शिवस्थान, शिवस्थान, शिवलोकम व्रजे नरः। कितनी बड़ी बात, शिवस्थानम, शिव मंत्रस्य गौरवात्, शिव मंत्रस्य गौरवात्। इस मंत्र का गौरव है। किस मंत्र का गौरव? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की महिमा है। इसलिए मेरे शिव भक्त निश्चिंत रहे आप। कोई कठिन मंत्र स्तोत्र आपको मुखपट है न है, कोई बात नहीं। पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं, आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ कर सकते हैं। इसलिए सभी प्रकार के तप और सर्वस्व दक्षिणा वाले यज्ञ, शिव मूर्ति से अर्चन, कोटि कोटि गुना पुण्य मिलता है। उनके फल समान कोई फल ही नहीं। उपमन्यु ने कहा, बड़े बड़े तप करने के बाद बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ होते हैं, जो कि यज्ञ के बाद दक्षिणा रहती है। बड़े बड़े यज्ञ में दक्षिणा समेत यज्ञ और बड़े बड़े तप से जो मिलता है पुण्य, उनसे भी कोटि अंश, कोटि
कोटि कोटि गुणा पुण्य ये पंचाक्षर मंत्र से शिव पूजन से मिलता है। यह पंचाक्षर मंत्र लोगों ने तो कह दिया तो पंचाक्षर में तो सब लोग बोलते इसमें किस, अरे उनकी महिमा क्या है। ये शिव महापुराण का श्लोक है। तस्मात् पांसि तपांसि यज्ञांच तपांसि तपांसि मतलब तपना यज्ञांच सर्वे सर्वस्व दक्षिणा। तस्मात् तपांसि तपांसि मतलब तपना और यज्ञांच सर्वे सर्वस्व दक्षिणा। बहुत सारी दक्षिणा देनी पड़ती है ना। और भगवान शिव की पूजा से जो पुण्य मिलता है ना वो कोटि अंश भी थोड़ा सा भी नहीं दे सकते। जो महादेव की पूजा से फल मिलता है, भगवान शिव की मूर्ति पूजा से, लिंग स्वरूप की पूजा से जो मिलता है वो कहीं स्थानों में से ये पुण्य अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए कहा शिव मूर्ति शिव अर्चन शिव मूर्ति अर्चन सेवते कोट अंश नापि नो उनके समान नहीं मिलता। कोट अंश नापि नो समान। कितनी बड़ी बात है। महादेव की पूजा से जो पुण्य मिलता है, महादेव की पूजा से जो मिलता है, और कुछ भी यजन करने से, कोई भी यज्ञ करने से, कोई प्रयास करने से नहीं मिलता। कोटि अंश भी नहीं मिलता। नो समान नापी नो समान नहीं मिलता। इसलिए महादेव के भक्त गौरवान्त हैं जो पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव की पूजा करते हैं। पंचाक्षर मंत्र महादेव का यजन करते हैं, अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं। एक बात और याद रखने जैसी, जो याद रहे तो, जब शिव जी की परिक्रमा करो ना, पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते ही करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते परिक्रमा करो। जो कि जो श्रेष्ठतम महादेव का भक्त है उन्हें तो जीवा पर निरंतर पंचाक्षर मंत्र ही रहता है ना। वो कुछ भी करता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने बहुत देखे, कुछ भी घर का काम करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहते हैं। और गाड़ी चलाते तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहते हैं, है ना। दुकान पर बैठे कोई काम नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निरंतर उनके जीवा पर मन में पंचाक्षर मंत्र निरंतर रमण करता है। लेकिन जिनके हृदय में महादेव है उनके जीवा पर शिव रहते हैं, शिव मंत्र रहता है। इसलिए उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को कहा कि कृष्ण जी सभी बंधनों में से मुक्त होने के लिए सरल मार्ग है, पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का आश्रय करें। सभी कार्यों की पूर्णता के लिए नात्र उपमन्यु जी ने कहा भगवान बहुत आदर के साथ मैं कहता हूं सभी बंधनों में से मुक्त होने के लिए पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव की जो पूजा करता है अवश्य मुक्ति को पा लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कितनी बड़ी बात है। और मैं जो बोल रहा हूं और कोई कल्पित बात नहीं कहता, जो कुछ कहता हूं शिव महापुराण में से मैं आपको निकाल कर कहता हूं। ये श्लोक शिव महापुराण का है। बद्धो वाप्यथ मुक्तो पश्चात् पंचाक्षरेण चेत्
पूज्यन मुच्यते भक्तो। कोई भी भक्त पंचाक्षर मंत्र से महादेव का पूजन करे तो नात्र कार्य विचारणा नात्र कार्य विचारणा। कितने भाव और भक्ति और श्रद्धा के साथ उपमन्यु जी भगवान कृष्ण जी को कह रहे हैं। कहने वाला भी इतना फक्कड़ और सुनने वाला भी अक्कड़। हे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी, हे उपमन्यु जी। और उपमन्यु कोई सामान्य ऋषि नहीं है, महादेव के कृपा पात्र उपमन्यु है। और उपमन्यु ऐसे एक ऋषि हैं जिन पर उनकी माता तपस्विनी देवी की कृपा रही। आपको कभी कोई पूछे, प्रश्न हो सकता है, जिनके पास जो बुद्धि की क्षमता अधिक है, हो सकता है। अब ऐसा कभी भी पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान महादेव जी ने उपमन्यु जी को पंचाक्षरी विद्या, शांभवी विद्या, शिव विद्या, क्रिया विद्या, मंत्र विद्या, बहुत सारी विद्या का दान किया दृष्टि मात्र से। तो पंचाक्षरी विद्या तो भगवान महादेव ने उपमन्यु को दिया। तो उपमन्यु जी ने महादेव मिले इससे पहले महादेव को प्राप्त करने के लिए उपमन्यु ने क्या किया? ये सीधा प्रश्न हो सकता है। जो महादेव ने दृष्टि मात्र से पंचाक्षर मंत्र की महिमा, पंचाक्षरी विद्या, शिव विद्या, सभी विद्या महादेव ने अपने दृष्टि मात्र से उपमन्यु को दी। समझो, तो उपमन्यु जी ने किस साधन से महादेव को प्राप्त किया, ये तो कहो। इस समझने जैसी पॉइंट वाली बात है। तो महादेव मिले बाद में उपमन्यु को पंचाक्षरी विद्या मिली, तो ये महादेव नहीं मिले से उससे पहले उपमन्यु को क्या मिला, किसने दिया, किसने मार्गदर्शन किया? ये बात बड़ी महत्व की है। उपमन्यु का चरित्र है, बहुत बड़ा चरित्र है उपमन्यु जी का। वो छोटे थे ना, उसके मामा के घरों रहता था, क्योंकि उनके माता पिता व्यार्धपाद और तपस्विनी देवी वो वनवासी थे, वन में रहते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर, माता पिता ने पुत्र उपमन्यु को मामा के घर भेज दिया था, क्योंकि उसका पोषण और पालन हो सके। क्योंकि मामा धन से संपन्न थे, इसलिए मामा के घर रहकर पुष्ट हो सके। और कई लोगों को ऐसा अवसर मिला होगा जो अपना बचपन मामा के घर बीता हो, ज्यादातर वो मामा के घर रहे होंगे। ऐसे बहुत लोगों को लाभ मिला होगा। अब तो इस युग में संभव नहीं, लेकिन थोड़े पीछे जाओ तो ज्यादातर मामा के घर ही रहते थे। हमारा वैकेशन तो पूरा मामा के घर ही रहता था। पहले का जो वातावरण था, पहले की जो कुटुंब व्यवस्था थी, ये जो मामा का प्यार, ये मामी का प्यार, नाना का दुलार, नाना का नानी का प्यार, ये अभी इस युग में नहीं है। क्योंकि अभी सब लोग फ्लैट में आ गए ना, फ्लैट में आकर सबका पेट छोटा हो गया है ना। पहले तो गांव में रहते थे ना, बड़े बड़े विशाल विशाल हृदय वाले लोग थे। अब तो छोटे छोटे फ्लैट में आ गए लोग, जैसे कबूतर का पिंजरा हो, इसे 50 मंजिल, 60 मंजिल, ऐसे 70 मंजिल, 100 मंजिल, ऐसे पिंजरे में रहते हैं लोग। खत्म दुनिया। पहले तो लोग खुले में रहते थे। कुकड़ा नु પાંજરું સમજો, कुकड़ा पूरे એવું લાગે, મોટું પાંજરું, નાનું પાંજરું લોખંડનું હોય, નાનું મોટું પાંજરું એવું જ લાગે।
कुकड़ा पांजरा में पूरे लावे ना, ऐसे लोग हो गए। पहले तो गांव में रहते थे, हमारी मिट्टी की दुनिया थी, मिट्टी के साथ हम बड़े हुए हैं। अब तो किसी लोगों को धरती को छूने का भी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं, नीचे उतरते थे पग में बूट चप्पल पहना होता है, धरती को कभी स्पर्श नहीं करते। और जब तक पृथ्वी को हम स्पर्श नहीं करते तब तक पृथ्वी की ऊर्जा आप में कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए धरती को स्पर्श करना बहुत जरूरी है, वृक्ष को स्पर्श करना बहुत जरूरी है, खुली हवा में रहना आवश्यक है, जल की सन्निधि में रहना बहुत आवश्यक है, जो कि पंचभूत से हमारा शरीर निर्माण हुआ है। इस पंचभूत से साथ जुड़ना बहुत महत्व की बात है। कल शाम को मैं भाई तेजस को कह रहा था कि हम यज्ञ इसीलिए करते कि हमारा शरीर में एक अग्नि तत्व है, यज्ञ करते तब यज्ञ तत्व का शरीर को स्पर्श होता है, इसलिए यज्ञ तत्व हमारा बलवान होता है, इसलिए तो हम यज्ञ करते हैं। और कोई भी यज्ञ कुंड के पास बैठता है तो उसको अच्छा लगता है, अंदर से सुकून लगता है। मैंने उसको पूछा कि आपको यहाँ बैठना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्यों? हमारे में अग्नि तत्व है। कभी अनुभव करना, मिट्टी पर प्लॉटी मारकर बैठ जाओ, जो सोफा सेट पर बैठते हैं ना, उससे ज्यादा आनंद वहां मिलेगा। अनुभव करना, कभी धरती पर लेट जाओ, मिट्टी को स्पर्श करो और आनंद मिलेगा। अरे हम छोटे थे, घर में कुछ बिछाते भी नहीं, ऐसे जो गार होते ना, गोबर की गार, ऐसे हम सो जाते थे। मिट्टी का पूरी रात स्पर्श रहता था, हम जुड़े रहते थे मिट्टी के पास। और हम बाहर खुले में सोते थे, रात को आकाश के तारे गिनते थे, कोई तारा इधर कोई तारा इधर गिनते रहे, और दिखाते थे नाना कि उसको ये कहते, उसको बिच्छू कहते, उसको ये कहते, उसको ये कहते। हम तारा को देखते 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 धीरे धीरे सो जाते थे। अब तो दुनिया खत्म, पंखा फरता है ऊपर, छड़ 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 छड़, जैसे मौत घूम रहा हो। ये दुनिया, पूरी दुनिया बदल गई। अब तो बच्चे को खुले में सोने का अवसर भी नहीं मिलता। हम तो बाड़ी में सोने के लिए जाते थे, हम गुजराती में कहो तो खड़े हुआ जाता था, जिन्हें वाहू कहिए, मैं वाहू जाता था। खेतर होय अवड़ू मोटू खाटलो नाखीने उतावे खेतर ની અંદર, આકાશમાં તારાનો ટમટમાટ હોય, પવનના સુસવાટા હોય, વનરાય હોય, ઘનઘોર જંગલ, શિયાળ બોલતા હોય, રાતના अलग अलग પક્ષીનો તમતમાર આવતો હોય। ये दुनिया बच्चों के हाथ में से छूट गई, खत्म हो गई। लोग फ्लैट में रहने लगे, जो गांव की दुनिया थी। और देखना, याद करना, आने वाला समय गांव का ही समय होगा, शहर का नहीं होगा। कोरोना क्या हुआ था, गांव में भाग गए सब लोग, पूरा शहर सब खाली हो गया, सब भागे गांव, तीसरा पोटला ले।